भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो एकादशी है, भादो पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है परिवर्तनी एकादशी। तो एकादशी पर आपको पीले वस्त्र पहनाने हैं। तो आप हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए, कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, हमारी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए और लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, यशोदा मैया और लाला के भी दर्शन कर लीजिए। तो उस दिन आपने अपने लड्डू गोपाल जी को, जुगल जोड़ी सरकार को, जो भी हैं आपके घर में, उनको सबको पीले वस्त्र धारण कराने हैं। और आप पूजा में आप चाहे तो जुगल जोड़ी सरकार को भी बिठा सकते हैं, और आपकी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको एक को भी बिठा सकते हैं, और आपके जितने हों उतने भी आप उनको बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले पीले कप वस्त्र बिछाकर चौकी बिछा लेनी है। और इस एकादशी को परिवर्तनी, भगवान अंग परिवर्तन करते हैं इसलिए परिवर्तनी एकादशी कही जाती है। और इस दिन बलि से 3 पग भूमि दान ली थी, तो इसलिए बामन भगवान बनकर गए थे हमारे विष्णु भगवान जी। तो ये हमारी बामन एकादशी भी कहलाती है, जलझुलनी भी एकादशी कहलाती है। एकादशी ढोल ग्यारस के नाम से भी जानी जाती है। तो ये जो एकादशी है ये भादो पास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो ये कब आ रही है? तो भक्तों ये सितंबर में आ रही है, 13 तारीख की रात को 10:32 पर। और ये रहेगी 14 तारीख को 8:43 तक। तो हमें जो सूर्य व्यापनी एकादशी मिल रही है वो हमें मिल रही है 14 तारीख को। तो इसलिए हम व्रत जो रखेंगे वो हम शनिवार को रखेंगे। तो आप तुलसी पत्र किसी भी पात्र में ज़्यादा तोड़कर रख लें, क्योंकि हमें एकादशी पर भी चाहिए और हमें द्वादशी पर भी चाहिए, क्योंकि संडे पड़ेगी द्वादशी। तो इसलिए हम तुलसी पत्र तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए आप तुलसी पत्र ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ लें, क्योंकि 3 दिन तक शुद्ध रहता है तुलसी पत्र। तो आप तोड़ सकते हैं दशमी के दिन। तो और मुख शुद्धि के लिए हम अपने विष्णु भगवान के लिए पान, लौंग और सुपारी का भोग लगा सकते हैं। तो अब पारायण की बात भी कर लेते हैं। तो हमने पारायण का जो टाइम है 15 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है। तो और जो द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है वो शाम को 6 बजे के बाद समाप्त हो रही है। तो हरिवासर के 6 घंटे बाद शुरू का जो पहर होता है वो हरिवासर कहलाता है। तो उसके बाद हम पारायण कर सकते हैं। इसलिए शाम को 6 बजे हमारी द्वादशी तिथि भी विराम दे रही है। तो इसलिए हमने सुबह 6 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक पारायण कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने चौकी बिछा लिया और इस पर यहाँ पर तिल का आसन देकर मैं गणेश जी को विराजमान कर दूंगी और कलश स्थापित कर लेंगे। मैंने सभी को शुद्धि कर ली है कुशा से, और जल छिड़क कर मैंने शुद्धि करने के बाद मैं इनको जनेऊ पहना दूंगी। तो गणेश जी को पहनाएंगे हम वाइट जनेऊ, और विष्णु भगवान जी को पहनाएंगे हम अपने येलो जनेऊ। तो और सभी के मैंने विष्णु भगवान के चंदन का तिलक लगाया है मैंने, और हमने अपनी राधा रानी के तिलक लगाया है रोली से, और गणेश जी के मैंने रोली से तिलक लगा लिया है। तो सभी के मैंने तिलक लगा दिया है, और गाय माता के भी मैंने तिलक लगा दिया है। तो सभी के हमने तिलक लगा लिया है, और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दूंगी मैं अपने गणेश जी को, और अपने राधा रानी को, और अपने लड्डू गोपाल जी को। राधा रानी को भी मैंने वस्त्र रूपी अर्पित कर दिया कलावा, और अपने विष्णु भगवान को सभी को, और गौ माता को, और अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को, सभी को मैंने जो है वस्त्र अर्पित कर दिया है। और ये वस्त्र मैंने लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान जी को भी अर्पित कर दिया है। स्थापना कर लिया। इसमें लौंग का जोड़ा, सुपारी और 1 का सिक्का डालकर, गंगा जल लेकर और जल मिलाकर इसको गले तक भर लिया। अशोक के पत्ते इसमें मैंने लगा दिए हैं, और इस पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर मैंने इस पर कलावा बांधकर कलश की स्थापना कर ली है। और 1 अखंड दीप जला लेंगे और सभी का पूजन कर लेंगे। बुक पर भी मैंने पूजन कर लिया है, सभी को कलावा और तिलक अर्पित कर दिया। तो भक्तों लक्ष्मी जी को हम
लाल फल का भोग लगा देंगे और सभी को फलों का भोग लगा देंगे, और विष्णु भगवान के पास पीले फलों का भोग लगा देंगे, और अपनी राधा रानी के पास लाल फलों का भोग लगा देंगे, और गुलाब का पुष्प और सफ़ेद पुष्प अपनी राधा रानी के पास, और पीले पुष्प मैंने विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर दिए। राधा रानी के पास लाल फल अर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान जी के पास पीला फल अर्पित कर देंगे। तो सभी के पास फलों को अर्पित कर देंगे, गौ माता के पास भी और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी। तो भक्तों, एक मिट्टी का दीपक ले लें जो आप अपने विष्णु भगवान के दाहिनी ओर जला लें इसको। तो ये जो है अखंड दीप जला लें एक, तो आप पीतल का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं, और एक दीप जला लें। पूजा की थाली, तो मैंने यहाँ पर पूजा की थाली भी तैयार कर ली है और सभी को मैंने भोग भी रख दिया है। तो आप मावे की बनाना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, और गोंद पंजीरी है आपके पास तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं, और नहीं है तो आप बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, और भक्तों पारायण आप खीरे से भी कर सकते हैं, और खीरा नहीं भी हो तो आप पंचामृत लेकर भी पारायण कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी का पूजन करने के बाद चढ़ा दिए हैं पुष्प और जला लिया है दीप, और अब मैं सार रूप में आपको कथा श्रवण कराऊंगी। तो भक्तों, अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से, तो श्री कृष्ण जी बताते हैं कि इस एकादशी के करने से क्या फल मिलता है और ये इस एकादशी को क्या क्या कहते हैं। तो इस एकादशी का नाम जयंती एकादशी है। ये पापों पर जय दिलाकर यानी कि पापों का अंत भी कराती है और अंत में स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। तो ये एकादशी जयंती एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किस दिन एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है उसे मैं सारे संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। और ये वामन एकादशी में तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश की समान पूजा के समान पूजी जाती है। ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। और त्रेता में जो बलि नाम का दानव था तो उसको भी अनन्य भक्त व दानी सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा करता था, तो और जब तब भी किया करता था। तो इस व्रत के प्रभाव से वो भी उसने इंद्र का राज्य प्राप्त कर लिया। एकादशी को भगवान ने वामन रूप धारण करके तेजस्वी रूप धारण करके बालक का राजा बलि को भी जीत लिया। राजा बलि से 3 पग भूमि लेने का वचन ले लिया, और वचन देने के बाद जैसे ही उन्होंने अपना आकार बढ़ाया तो एक पैर भूलोक पर, दूसरा भुवन लोक पर, भुवन लोक से जंघा, और तीसरा स्वर्गलोक, कमर महालोक पे पेट, जनलोक, हृदय, तपलोक और सत्यलोक, और मुख ऊपर की ओर उठा लिया। तभी सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बलि ने पूछा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया और तीसरा पग अपने सिर पर धारण करने के लिए कह दिया। तो इस प्रकार देवताओं के हित के लिए असुर भक्त को पाताल लोक पहुंचा दिया, और उससे विनती करने लगा कि बलि विनती करने लगा भगवान से कि आप सदैव मेरे पास रहो। तो भगवान उसके पहरेदार बनकर वहाँ पर रहने लगे। तो वर्तनी एकादशी पर मेरी एक प्रतिमा बनाकर बलि के पास रखी जाती है, और एक क्षीर सागर में भगवान के पास जहाँ भगवान शयन करते हैं वहाँ रखी जाती है। तो भगवान इस दिन क्या होता है, करवट बदलते हैं। तो इसमें जो दान दिया जाता है द्वादशी को चावल दही का दान विशेष दान दिया जाता है, और इस रात्रि के जागरण करने से उस मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के समान वो प्रकाशित होता है। तो इसमें विष्णु भगवान की जो है वामन अवतार की जो है कथा विशेष है। वामन भगवान की पूजा वामन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ये के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, और उसका यश इस लोक और परलोक दोनों में बना रहता है। एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है।
तो अंग परिवर्तन के कारण इसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। और वामन रूप में भी ब्राह्मण रूप से भगवान ने अंग ही परिवर्तन करके बलि को 3 पग भूमि ली थी। तो भक्तों, इस तरीके से कथा तो पूर्ण हो चुकी है। और इसके बाद हम ले लेंगे 26 एकादशी। हर एकादशी का अपना महत्व होता है और एकादशी के नाम लेने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये 26 एकादशी शुरू में होती हैं बुक में, तो आप इनमें से इन एकादशियों को 26 एकादशियों को नाम ले लें। और उसके बाद क्या करें, जो आपने संकल्प के पैसे लिए हैं और पुष्प लिए हैं वो भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास या गणेश जी के पास अर्पित कर दें। और उसके बाद आप विष्णु भगवान की कोई भी आरती कर सकते हैं, और एक आरती गंगा जी की कर लें और एक कर लें विष्णु भगवान की। तो भक्तों, अब हम घंटी बजाकर आरती कर लेंगे। तो करेंगे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, बांके बिहारी आरती। तो भक्तों, आरती पूर्ण करने के बाद गंगा जी की आरती कर ली और उसके बाद हम करेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो हम विष्णु भगवान या गणेश जी के पास पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे। और अब हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। कर्पूरिगरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवामी सहितं नमामि। तो हमसे पूजा में रही हुई गलतियों की त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थना कर दे लेते हैं, और इनके ऊपर न्यौछावर भी इसीलिए रखते हैं कि भगवान हमसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो वो आप इससे पूर्ण समझ लीजिए। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके लक्ष्मी नारायण भगवान की हाजिरी, वामन भगवान की भी हाजिरी लगा सकते हैं। और वामन भगवान के 1108 नामों में से किसी भी नाम से भी आप हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।